The Directive, your own training institute. हेलो एवरीवन, इस नए लेसन में हम लोग सीखेंगे कैसे फ्लूइड और लिक्विड एनिमेशन की जाती है। फ्लूइड या लिक्विड जो है वो ब्लेंडर फिजिक्स का एक पार्ट है और ये तीन चीजों से बनता है। पहला फ्लो, जो कि एक्ट करता है एज एन एमिटर, जो कि लिक्विड और फ्लूइड को एमिट करता है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे पास स्फीयर है जहां से लिक्विड फ्लूइड जो है वो एमिट हो रहा है। दूसरा है अफेक्टर। ये वो फ्लूइड की टाइप है जो किसी भी लिक्विड से रिएक्ट करता है। ये किसी भी शेप का हो सकता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास मंकी फेस है जो इस वक्त अफेक्टर नहीं है। इसी वजह से लिक्विड या फ्लूइड इसे अफेक्ट नहीं हो रहा और जो है इससे आर पार हो रहा है। मगर जैसे ही मैं इसको अफेक्टर बना देता हूं तो ये लिक्विड या फ्लूइड को अफेक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप अगर ओशन बना रहे हैं तो पत्थर अफेक्टर हो सकते हैं कि पानी पत्थरों से टकराए और उससे रिएक्ट करें। आप वाटर स्प्लैश एनिमेशन बना रहे हैं तो पानी में जो भी ऑब्जेक्ट ड्रॉप होगा वो अफेक्टर हो सकता है। या फिर अगर आप ग्लास फिलिंग एनिमेशन बना रहे हैं तो ग्लास अफेक्टर हो सकता है जिसमें लिक्विड फ्लो होकर गिरेगा। ये किसी भी शेप का हो सकता है और शेप के ही लिहाज से अफेक्ट करेगा। ये सिंपल प्लेन भी हो सकता है, बस आपको इसे प्लेनर की जो ऑप्शन होती है ना, इस प्लेनर की जो ऑप्शन है उसे एक्टिवेट करना होगा। तीसरा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है डोमेन। डोमेन एक तरह से बाउंड्री और लिमिट सेट करता है फ्लूइड एनिमेशन की। जैसा कि आप ये ग्लास बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको ग्लास बॉक्स नजर आ रहा है। डोमेन के बगैर कोई भी फ्लूइड एनिमेशन नहीं हो सकती और आपका फ्लो और अफेक्टर डोमेन के ही बाउंड्री में होना चाहिए। अगर ये उससे बाहर होगा तो एनिमेशन नहीं होगी। ठीक है, तो जो भी आपका फ्लो है, जो भी आपका अफेक्टर है, वो डोमेन के अंदर ही होना चाहिए। और डोमेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर जो सेटिंग्स हम लोग करते हैं वो डोमेन के अंदर ही करते हैं। तो अब चल के देखते हैं किस तरह हम लोग ये सब तीनों चीजें बनाते हैं और कैसे इनकी एनिमेशन करते हैं। तो मैं ये सब चीजें यहां से हटा देता हूं। सबसे पहले तो मैं फ्लो आपको बना के दिखाता हूं। तो शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक स्फीयर ले लेता हूं, यूवी स्फीयर। सही, अब इसको मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहां पर ले आता हूं। जैसे ये मेरे पास आ जाएगा तो मुझे सिर्फ इसको यहां से सेलेक्ट करना होगा और मुझे जाना होगा फिजिक्स पे और इसको बनाना होगा फ्लूइड। ठीक है, अब फ्लूइड जैसे ही मैं इसको बना दूंगा तो ये फ्लूइड की टाइप पूछेगा। अब ये मैंने जैसे आपको बताया था फ्लो, तो मैं इसको फ्लो बना रहा हूं तो ये फ्लो बन जाएगा। मगर फ्लो की भी कुछ टाइप होती है। अभी ये स्मोक कह रहा है लेकिन हमें चाहिए लिक्विड, तो ये अब लिक्विड बन जाएगा। सही, अगर मैं इसको प्ले करता हूं तो कोई एनिमेशन नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डोमेन। अगर हमारे पास डोमेन नहीं है तो एनिमेशन नहीं होगी। अब डोमेन किसी भी शेप का हो सकता है, तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करके यहां पर क्यूब बना लूंगा। डोमेन की एक जो सबसे अहम बात वो ये है कि आपका फ्लो और अफेक्टर डोमेन के अंदर होना चाहिए। तो मैं टैब प्रेस करके एडिट मोड में आ जाऊंगा और इसको इतना बड़ा कर दूंगा कि इसके अंदर मेरे पास जो है मेरा फ्लो आ जाए। इस तरफ आता हूं और यहां से भी मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं और वापस आके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज पे जाके अप्लाई स्केल भी कर देते हैं। अब ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा डोमेन। तो मैं इसी क्यूब को लूंगा, फ्लूइड पर आऊंगा, टाइप क्या चूज करूंगा, डोमेन। अब डोमेन के अंदर आपको ये नई चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो मेरा फ्लो जो है, जो
कुछ भी मैं बना रहा हूँ वो डोमेन के अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब मैं सबसे पहले तो क्या काम करूँगा कि ये 250 फ्रेम्स है, मैं इसको 100 फ्रेम कर देता हूँ और यहाँ से मैं प्ले करता हूँ एनिमेशन। जब आप इसको एनिमेशन को प्ले करेंगे तो आपको इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा, सही। उसकी वजह यह है कि डोमेन तो लगा दिया, मगर डोमेन टाइप क्या है इस वक्त? गैस। ये लिक्विड एमिटर है, ये वो फ्लो है जो लिक्विड एमिट कर रहा है। तो ये तो गैस है टाइप, इसको भी लिक्विड बनाना पड़ेगा। जैसे ही ये लिक्विड टाइप बन जाएगी आपको डोमेन नज़र नहीं आ रहा होगा, सही। मगर जैसे ही मैं प्ले करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये लिक्विड एनिमेशन हो रही है, सही। अब एनिमेशन तो हो रही है मगर हमें ये लिक्विड कुछ अच्छा नहीं लग रहा। उसकी वजह ये है कि इसकी जो रेजोल्यूशन है वो काफ़ी कम है। रेजोल्यूशन कैसे पता चलेगी? जैसे मैंने आपको बताया था, मेजॉरिटी सेटिंग्स जो होती है वो हमारे डोमेन के अंदर होती है। तो मैं वैसे इनका नाम चेंज करके यहाँ पे क्यूब को डोमेन कर देता हूँ और स्फीयर को फ्लो कर देता हूँ ताकि आसानी हो। अब मैं अगर डोमेन में अपने आता हूँ तो आप ये देख सकते हैं मेजॉरिटी सेटिंग्स यहाँ होती है और आपको यहाँ पर मिलेगा रेजोल्यूशन डिवीजन जो है 32। तो 32 का मतलब यह है कि ये इसकी रेजोल्यूशन इस वक्त है। एक और चीज़ आप यहाँ देखेंगे कि आपको यहाँ पर नज़र आएगा ये एक तरह से छोटा सा बॉक्स। ये दरअसल है क्या? ये एक वॉक्सल आपको शो कर रहा है, यानी कि इस साइज का आपको ये मैश नज़र आएगा। जितना ये छोटा होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी, मगर ये थोड़ा बड़ा है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही। मैं इसको 64 अगर करता हूँ, रेंटर करता हूँ, ठीक है, और आप देख सकते हैं शुरू में मैं जाता हूँ, इसका साइज छोटा हो गया। साइज छोटा हो गया और अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि अब क्वालिटी में फ़र्क आया है। क्वालिटी ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले की निस्बत, सही। तो ये 64 कर दिया मैंने। अब मैं इसको अगर डबल कर देता हूँ 128, सही। और वॉक्सल का आप साइज देख सकते हैं और छोटा हो गया, जिसका मतलब है कि जितना छोटा वॉक्सल होता जाएगा क्वालिटी आपकी अच्छी होती जाएगी। मगर मैं अगर अब इसको प्ले करता हूं तो क्या होगा? ये लैग करेगा। क्यों? क्योंकि क्वालिटी मैंने इतनी बढ़ा दी है कि ये सही तरह से मुझे शो नहीं करेगा, सही। तो एक तरह से ये प्ले करेगा, फिर उसके बाद क्या होगा कि ये दूसरी बार जब प्ले होगा तो हो सकता है कि अगर मैंने इसको लाइव उस पर किया हुआ है बेकिंग पे तो ये प्ले हो जाएगा एक दफ़ा में सही तरह, मगर उसके बाद दोबारा ये इस तरह लैग करेगा। तो इसका एक तरीका ये होता है कि आपको करनी होती है बेकिंग, ठीक है। अब जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये प्ले हुआ है, ठीक है। तो एक दफ़ा ये तो प्ले हो जाएगा, मगर उसके बाद ये फिर दोबारा आपको जो है वो यानी कि इसकी रेंडरिंग शुरू कर देगा। तो बेहतर ये आप इसको बेक करें। बेक से क्या करेगा ये कि जो आपने एनिमेशन करी है उसको ये परमानेंट बना देगा, जिसको आप बाद में जो है वो यानी कि फ्री करके दोबारा भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मगर आपका डेटा लूज नहीं होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक दफ़ा इस तरह बेक हो गया है और ये पूरा आपको एनिमेशन दिखा रहा है, मगर ये परमानेंट बेकिंग नहीं है, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, सही। इसका बेस्ट तरीका क्या है कि आप को जाना होगा अपने डोमेन में। जैसे मैंने आपको बताया मेजॉरिटी सेटिंग्स डोमेन में होगी। डोमेन में आपको मिल जाएगा कैशे। कैशे के अंदर आपको एक फोल्डर मिलेगा जो कि टेम्परेरी फोल्डर होगा जहां ये बेकिंग का डेटा सेव करता है, सही है। तो मुझे क्या करना होगा, सिंपली इसको यहाँ से क्लिक करना होगा और वो फोल्डर चूज करना होगा। फर्ज करें मैंने ये वाला फोल्डर चूज किया है और मैं यहाँ एक्सेप्ट कर लेता हूँ। फिर कितने फ्रेम मुझे करने हैं बेक? ये 100 की एनिमेशन बनाई है तो 100 ही करूँगा, मैं 100 कर दूंगा इसको, सही। उसके अलावा मेरे पास टाइप है इस वक्त रीप्ले की। रीप्ले जो मैं अभी आपको दिखा रहा था कि यानी कि जो लाइव बेकिंग कर रहा होता है मगर वो बेकिंग फिर बाद में ख़त्म हो जाती है, वो रीप्ले होता है जो अभी इस वक्त है। मगर मुझे रीप्ले नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मॉडलर या ऑल। मॉडलर क्या करता है? मॉडलर आपको डेटा बेकिंग और मैश बेकिंग दोनों अलग अलग देता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो मैं मॉडलर को ले लूँगा। मॉडलर को लेने के बाद आपको एक और ऑप्शन मिलेगी, ये जो कहलाती है
रिज्यूमेबल का मतलब आप कभी भी इसको पॉज कर सकते हैं अगर कोई गलती हो रही है, और कभी भी अनपॉज कर सकते हैं उसको, कभी भी रिज्यूम कर सकते हैं। तो इसलिए मैं इसको रिज्यूम यहाँ से कर दूंगा। फिर सबसे पहले आप ऊपर जब आएंगे तो आपको मिलेगा डोमेन टाइप के अंदर बेक डेटा, तो मैं बेक डेटा कर दूंगा। सही, जैसे बेक डेटा हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि ये एनिमेशन यहाँ पर आ जाएगी। अभी फिलहाल बेकिंग डेटा हो रहा है, तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी बेकिंग डेटा हो चुका है। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह रिएक्ट कर रहा है, मगर अभी मैश जो है ना वो बेक नहीं हुआ। तो उसके लिए मुझे आना होगा यहाँ पर नीचे की तरफ मैश की ऑप्शन में, और यहाँ पर मैं बेक मैश कर सकता हूँ। बेक मैश करने से पहले आप मैश की क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर 2 है तो मैं 4 कर सकता हूँ, ठीक है, या 3 कर सकता हूँ, और उसको बेक मैश कर सकता हूँ। ये इसको मैश को बेक कर लेगा। मगर ये आपके कंप्यूटर पर डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर कितना फास्ट है, उस लिहाज से आप ये अप्रेस फैक्टर रखें। स्लो है तो 2 ही रहने दें, थोड़ा सा फास्ट है 3 कर लें, बहुत ही फास्ट है तो 4 कर लें। अब यहाँ पर ये जो है मैश भी बेक हो गया। तो मैं अगर इसको प्ले करूँगा तो आप ये देख सकते हैं। मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ एक्सरे मोड, ताकि आपको सही तरह नज़र आए। तो इस तरह आप एनिमेशन भी इसकी देख सकते हैं। दूसरी एक चीज़ है कि जितनी क्वालिटी हाई होगी आपके फ्लो की, डोमेन की, उतनी ही अच्छी फिर आपकी एनिमेशन होगी। उसका रिजल्ट जो है वो और रियलिस्टिक सा आएगा, यानी कि वो बहुत रियलिस्टिक आपको एक रिजल्ट देगा। तो हायर आप इसकी क्वालिटी रखें, जैसे कि 128 रख दी, 256 रख दी, मगर एक ड्रॉबैक क्या है कि आपका कंप्यूटर जो है वो स्लो हो जाएगा। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है। जितनी हायर क्वालिटी होगी उतना अच्छा रियलिस्टिक रिजल्ट आएगा। और उसके अलावा अगर आपने कोई चेंज करनी है, जैसे कि आपने फ्लो का साइज बड़ा करना है, फ्लो को छोटा करना है, फ्लो को लेफ्ट या राइट करना है, तो आपको जितने भी बेकिंग है उन सब बेकिंग को फ्री करना होगा, यानी कि फ्री डेटा, फ्री मैश। उसके बाद चेंज करें, फिर दोबारा बेक करें। तो हर चेंज के बाद आपको बेकिंग लाजमी करनी होगी। अब फ्लो को हम और डिटेल में देखते हैं। फ्लो जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला ज्योमेट्री, जो कि एक ड्रॉप की शक्ल में होता है। ये ड्रॉप बहुत बड़ा भी हो सकता है और बहुत छोटा भी हो सकता है, मगर सिंगल इमिशन देता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा है इनफ्लो। ये कंटिन्यूअस लिक्विड होता है, जैसा कि किसी ने नल का खोल दिया हो और उसमें से पानी गिर रहा हो, और या फिर उसके अंदर से, जैसे कि आपने कोई एनिमेट करी केटली के अंदर से चाय गिर रही है, कॉफ़ी गिर रही है, ठीक है, तो वगैरह वगैरह इस तरह का आप ये बना सकते हैं। तीसरा है आउटफ्लो। ये कुछ अलग ही तरह का होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे पास इनफ्लो है। अब मैं इसके नीचे एक ऑब्जेक्ट रख देता हूं, जैसे कि मंकी फेस, और ये ऑब्जेक्ट इफेक्टर भी नहीं है, नॉर्मल ऑब्जेक्ट है, और आप देख सकते हैं कि इसके आर पार लिक्विड जो है वो जा रहा है, यानी कि उसमें से निकल के जो है आर पार हो रहा है, क्योंकि ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट है। मगर अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को भी फ्लो बना देता हूं और इसकी टाइप जो है वो आउटफ्लो कर देता हूं, तो ये इनफ्लो से इमिट होता हुआ जो लिक्विड है वो अब्सॉर्ब करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब ये सिर्फ इनफ्लो को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ये ज्योमेट्री भी अगर आप बनाते हैं तो ज्योमेट्री के भी लिक्विड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका बस काम होता है लिक्विड एब्जॉर्ब करना, ठीक है। तो अगर आपने कोई ऐसी एनिमेशन बनानी है कि लिक्विड गिर गया है और किसी भी ऑब्जेक्ट से लोग साफ कर रहे हैं उसको, या फिर वाइपर की, स्पंज की एनिमेशन बनानी है, तो उसके लिए ये जो है काफ़ी काम आता है। अब हम लोगों ने देखा है कि भाई लिक्विड तो एमिट कर रहा है, लिक्विड तो उसमें से जो है निकल रहा है, लिक्विड की एनिमेशन हो रही है, मगर हमेशा आप लिक्विड जो है वो एनिमेट तो नहीं करना चाहते होंगे। कभी ना कभी तो लिक्विड की एमिशन को बंद करना होगा, ऑन ऑफ करना होगा। तो वो किस तरह करते हैं ये देखते हैं अभी। तो मेरे पास ये क्यूब है और ये कुछ सर्कल्स हैं। मैं इन सर्कल्स के नाम रख देता हूँ यहाँ पर, फ्लो 1, फ्लो 2, फ्लो 3। तो ये हो गया फ्लो 1, ये हो गया फ्लो 2, और ये हो गया फ्लो 3, और ये हमारा क्यूब हो गया डोमेन, ठीक है। अब एक डोमेन के अंदर 3 फ्लो भी हो सकते हैं, और एक एनिमेशन के अंदर 2 डोमेन भी हो सकते हैं।
तो ये जो है, आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक पे ही काम चलेगा, ये दो से ज़्यादा हो उस पर भी काम चल जाता है। तो मैं यहाँ पर ये लेता हूँ अपने फ्लोज को, ठीक है, और इनको बारी बारी में बना देता हूँ फ्लूइड फ्लो, और इसको बना देते हैं लिक्विड, और इनको इनफ्लो चूज कर लेता हूँ, सही। फिर उसके बाद में इसको भी कर लेता हूँ फ्लूइड फ्लो लिक्विड, इसको भी इनफ्लो कर देते हैं। ये हो गया दूसरा आखिरी वाला, तीसरा भी फ्लो लिक्विड, और इसको भी इनफ्लो कर देते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास 3 इनफ्लो हो गए, और ये हो गया फ्लूइड डोमेन लिक्विड, ठीक है। और दूसरा मैं एनिमेशन 100 फ्रेम की कर देता हूँ, नीचे जाके भी मैं इसको 100 करके यहाँ से अपना फोल्डर चूज कर लेता हूँ, रिज्यूमेबल करके इसको मैं मॉडलर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैं रेजोल्यूशन इसकी बढ़ाता हूँ, 64 कर देता हूँ, बेक डेटा करता हूँ। अब ये बेक डेटा हो गया है, तो मैं अगर इसको प्ले करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसमें से मुस्तकिल लिक्विड जो है वो फ्लो हो रहा है, और वो रिएक्ट कर रहा है मेरे डोमेन के साथ, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले जो लिक्विड इमिट हो वो इससे हो, फिर थोड़ी देर के बाद ख़त्म हो तो इससे हो, फिर इसके बाद ख़त्म हो तो इससे हो। वो कैसे करूँ मैं, ठीक है, वरना ये तो कंटिन्यूसली लिक्विड निकलता जाएगा और मेरा जो है वो एनिमेशन फिल होती जाएगी, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आप कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फ्लो 1 में लेता हूँ, और यहाँ से मुझे इसकी जो है एनिमेशन स्टार्ट करनी है, फर्स्ट करें फ्रेम 5 से। तो मैं फ्लो पर आके यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे डोमेन पे जाके जो है वो फ्री डेटा करना होगा, ठीक है। फ्री डेटा हो गया तो मैं वापस फ्लो 1 पे आऊँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास है यूज फ्लो, इसका मतलब है कि इसमें से लिक्विड जो है वो फ्लो होना चाहिए, ठीक है। चेक मार्क का मतलब ये है। तो मैं यहाँ से आके इसको लगा देता हूँ, एनिमेट प्रॉपर्टी का जो है वो जो अपना की फ्रेम 5 से लेके 30 तक ये जो है चेक्ड होगा, यानी कि यूज फ्लो होगा, इसमें से लिक्विड निकल रहा होगा। लेकिन अगर मैं एक फ्रेम आगे जाता हूँ, ठीक है, और वहां जाके ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ से करना था, ठीक है। एक फ्रेम आगे जाता हूँ और यहाँ मैं इसको अनचेक करके की फ्रेम लगाता हूँ, तो यहाँ से मेरा जो है वो लिक्विड फ्लो होना बंद हो जाएगा। अब रही बात इसकी, इसको मैं यहाँ से लेता हूँ फ्लो 2 को, और ये शुरू से ही इसकी एनिमेशन में बंद कर देता हूँ और की फ्रेम यहाँ से लगा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं एक और फ्रेम आगे जाता हूँ और यहाँ पर मैं दोबारा लगा देता हूँ और इसको ऑन कर देता हूँ, यानी कि ये इस तरह यहाँ पर ऑन हो जाएगा, यहाँ ये ऑफ होगा, यहाँ ये ऑन होगा, फिर आगे आगे चलता रहेगा। यहाँ आके ये ऑन रहेगा, एक फ्रेम और आगे जाएगा, फिर यहाँ पर ये आके ऑफ हो जाएगा, सही। जब ये ऑफ होगा तो जो फ्लो 3 है इसको भी मैं ऑफ करके यहाँ से इसकी एनिमेशन शुरू करता हूँ, और फिर उसके बाद ये एक फ्रेम और आगे जाएगा, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, और ये थ्रू आउट यहाँ से ऑन रहेगा इस जगह से, ठीक है। और यहाँ क्या करूँगा कि फ्लो 2 पर आऊँगा, इसको एक और की फ्रेम बनाऊँगा, फ्लो 1 पर आऊँगा, एक और की फ्रेम बनाऊँगा, ठीक है। एक फ्रेम आगे जाऊँगा, फ्लो 1 को भी ऑन कर दूंगा, फ्लो 2 को भी ऑन कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि इस फ्रेम पर आके तीनों में से लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा। अब मैं जाऊंगा अपने डोमेन पे और इसको कर दूंगा बेक डेटा। अब बेक डेटा होने के बाद मैं यहाँ से इसका एक्सरे हटा के ना इसको बेक मैश भी कर देता हूँ, ताकि आपको फिर सही तरह से नज़र भी आता रहे कि क्या हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर प्ले करता हूँ उसको, तो आप देख सकते हैं पहले यहाँ से लिक्विड निकल रहा है, फिर उससे लिक्विड निकलता है, फिर इससे लिक्विड निकलता है, फिर तीनों से लिक्विड निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह आप ये ऑन ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको कोई एनिमेशन बनानी है कि भाई कोई
एक कार्टून कैरेक्टर आया है, वो जो है स्लशी निकाल रहा है, आईसी निकाल रहा है, या कोई जूस की जो मशीन है उसमें से जूस निकाल रहा है, तो जैसे ही एक फ्रेम पर वो एनिमेशन पहुंचती है तो वहां से वो लिक्विड निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप चाहते हैं वो बंद हो, वहां से वो बंद हो जाएगा। तो ये उस एनिमेशन के लिए काम आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो फ्लो के अंदर कौन सी ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं फ्लो को ले लेता हूं, और यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो एक काम ये करते हैं कि डोमेन को यहाँ से फ्री डेटा जो है वो कर देते हैं हम लोग, ठीक है। और एक्सरे मोड ऑन कर दो ताकि आपको नजर आता रहे। हमारे पास पहले तो मैं एक काम ये करता हूँ, क्लियर और फ्रेम्स इसके यूज फ्लो के कर देता हूँ ताकि हमें एनिमेशन हमें शुरू से हम लोग कर सकें इसकी। अब हमारे पास क्या चीज़ है यहाँ पर, हमारे पास है यहाँ फ्लो सोर्स। फ्लो सोर्स क्या है कि हमारे पास फ्लो सोर्स है इस वक्त ये मैश। अब ये स्फीयर है तो ये मैश है। अगर ये प्लेन होती तो हमें इस प्लेनर करना पड़ता। फर्ज करें कि अगर मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ सबको, फिलहाल मुझे ये चाहिए नहीं है तीनों वक्त, और मैं इसकी जगह लगा देता हूँ एक प्लेन, और इसको बना देता हूँ मैं फ्लूइड फ्लो लिक्विड। अब ये एनिमेट नहीं करेगा, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये प्लेनर नहीं है, तो मुझे प्लेनर ऑन करना पड़ेगा। बाकी सब सारी सेटिंग्स वही है। अब ये प्लेनर ऑन हो चुका है, तो अब मैं अगर डोमेन पर आता हूं और इसको बेक डेटा करता हूं यहां पर, तो आप देख सकते हैं कि इस तरह इसमें से एनिमेशन हो रही है, ठीक है। इसको फ्री डेटा कर देते हैं, इसमें थोड़ी सी और चेंजेस करते हैं। इसको मैं ज्योमेट्री की जगह इनफ्लो कर देता हूं, ठीक है। और अब मैं इसको डोमेन पे जाके दोबारा से बेक डेटा करता हूं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि इस तरह ये इसमें से कैसे निकल रहा है। अब शेप की जो टाइप होती है उसके थ्रू ही आपकी एनिमेशन होती है, ठीक है। तो एक काम ये करता हूं, बजाय मैं इसको मॉडल रखने को रिप्ले बना देता हूं ताकि आप इसकी एनिमेशन को लाइव ही देख सकें, क्योंकि कोई इतनी बड़ी एनिमेशन नहीं है ये, ठीक है। तो जो भी आपका शेप है उस फ्लो का, उसी शेप के हिसाब से आपको लिक्विड फ्लो होता हुआ मिलेगा। स्फीयर में से थोड़ा सा अलग मिल रहा था और प्लेनर में से थोड़ा सा अलग मिल रहा है। बाकी सारी सेटिंग्स वही होती है तकरीबन, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है वो डिफरेंट इसकी यानी सेटिंग्स होती हैं। अब हमारे पास क्या है, सरफेस एमिशन। सरफेस एमिशन क्या करता है कि अगर मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, सरफेस एमिशन को मैं 1 कर देता हूँ, तो ये और पावरफुली जो है उसमें से लिक्विड फ्लो करेगा और लिक्विड उसमें से निकालेगा, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसकी थोड़ी सी पावर बढ़ जाती है, ठीक है। इसको मैं फिलहाल वही रख रहे देता हूँ। फिर मेरे पास आता है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी में से मैं इसको चेक कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास आती है यहाँ पर सोर्स, नॉर्मल, एक्स, वाई और जी, सही। अब सोर्स क्या होता है? सोर्स होता है कि फर्ज करें ये जो मेरा फ्लो है, प्लेन जो है ये सोर्स है। अगर ये एनिमेट कर रहा है, इधर उधर जा रहा है, ठीक है, और आप चाहते हैं कि इसकी जो स्पीड है और जो सोर्स की स्पीड है, जो लिक्विड फ्लो की स्पीड है, उसमें से उसकी अगर आप सेटिंग करना चाह रहे हैं तो उस वक्त ये जो है सोर्स यूज होता है। मगर अभी फिलहाल ये एनिमेट नहीं कर रहा, ये इधर उधर नहीं जा रहा, तो मैं इसको जो हूँ चेंज नहीं करूंगा। वैसे भी अगर आप इसको एनिमेट कर रहे होते हैं तब भी इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा जो है आपको नहीं पड़ेगी। अगर आप कोई स्पेसिफिक एनिमेशन करना चाह रहे हैं फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब मेरे पास दूसरी चीज़ होती है नॉर्मल। नॉर्मल क्या होती है? वो इसकी डायरेक्शन है कि किस तरफ ये डायरेक्शन है। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रही है कि अगर मैं इसको टैप प्रेस करके आता हूँ, यहाँ से टूमेट हटा देता हूँ, ठीक है, और ये जो नीचे दिए गए इसको भी मैं अगर ऑन करूं तो आप देख सकते हैं कि इसका नॉर्मल का डायरेक्शन कहाँ जा रहा है। इसका नॉर्मल का डायरेक्शन इधर जा रहा है। तो आपको ये खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि नॉर्मल क्या चीज़ है। नॉर्मल डायरेक्शन है आपके फेस की, सही। तो ये नॉर्मल को यहाँ पर दिखाता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आता है इनिशियल
एक्स वेलोसिटी, इनिशियल वाई वेलोसिटी, इनिशियल जी वेलोसिटी। अच्छा, अब मैं इसका डोमेन जो है मैंने इसको अनहाइड कर देता हूँ यहाँ से। अब ये इस तरह लिक्विड गिर रहा है, सही। अब इसको थोड़ा सा मैं प्लेन को थोड़ा ऊपर भी लेकर आ सकता हूँ यहाँ पर, और यहाँ से अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो अब ये ज़्यादा बेहतर नीचे गिरेगा, सही। अगर अब मैं इसको जी पर आके 5 कर देता हूँ, ठीक है, या 8 कर देता हूँ, तो क्या करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, ये ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, क्योंकि जी डायरेक्शन हमारी ऊपर की तरफ है। तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद ये चारों तरफ फैलेगा, सही। तो ये एक तरह से इस तरह की इसकी एनिमेशन बन जाएगी। और इसके अलावा अगर मैं इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, 5 कर देते हैं, और एक्स वाई को अगर मैं 3 कर देता हूँ, तो अब मैं प्ले करता हूँ तो ये इस तरफ जा रहा होगा, क्योंकि वाई की डायरेक्शन आप देख सकते हैं इस तरफ है, ठीक है। तो ये इस तरफ फ्लो हो रहा है। तो आप कोई भी डायरेक्शन अपने फ्लो की रख सकते हैं। और अगर मैं चाहूँ तो एक्स को भी चेंज कर सकता हूँ, एक्स की भी मैं कर दूंगा तो 6। अगर अब मैं प्ले करूंगा तो आप ये देख सकते हैं किस तरह की डायरेक्शन इसकी हो रही है। तो कोई भी डायरेक्शन आप रख सकते हैं जो आप पे डिपेंड है। अब ये बिल्कुल इस तरह हो रहा है जिसके यहाँ से पानी निकल रहा है और वो फिर आगे जो है नीचे समंदर में नाले में जा रहा है, ठीक है। इस तरह की भी आप एनिमेशन कर सकते हैं, फाउंटेन एनिमेशन कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप की आप एनिमेशन इसके थ्रू कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक और चीज आप ये नोटिस करेंगे कि जो डोमेन है, ठीक है, मैं एक काम ये करता हूँ, इसका साइज मैं बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर इसको कर देता हूँ वापस से 250, ताकि आपको पूरी एनिमेशन नजर आए। अब जैसे कि ये आप देख सकते हैं कि डोमेन की ये रीजन है, तो डोमेन का जो बाउंड्रीज है उससे ये जब लिक्विड टकरा रहा है तो आप देख सकते हैं किस तरह ये उसका शेप बना रहा है, सही। तो डोमेन का अगर आपको ये शेप नहीं चाहिए, अगर आप नहीं चाहते कि भाई ये डोमेन की जो है वो दीवारों से टकराए और इस तरह का कोई अफेक्ट आए, तो उसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है। अभी तो फिलहाल आपको इस तरह का कोई रिजल्ट नजर आएगा कि ये गिरेगा, फिर यहाँ पर उसकी दीवार से टकराएगा, उसका शेप अडॉप्ट करेगा ये, सही है। मगर अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डोमेन को लेकर नीचे जा सकते हैं। अब ये सारी इसकी दीवारें दी हुई हैं, अगर मैं चाहता हूं कि सिर्फ बॉटम के ऊपर ही आए, ठीक है, टॉप पर ना जाए, लेफ्ट पर ना जाए, राइट पर ना जाए, बैक पर जाए, फ्रंट पर ना जाए, तो मैं इन सबको अनचेक करूंगा और एनिमेशन कुछ इस तरह की होगी, यानी कि ये सिर्फ फ्लोर पे जाएगा और ना ये लेफ्ट साइड पर लगेगा, ना ये राइट साइड पर, ना ये जो है फ्रंट या बैक पे, ठीक है। तो इस तरह का ये एनिमेशन इसकी हो सकती है। ये आप कोई भी यानी कि दीवार को, बॉर्डर को यहाँ से उसको कलेप्स कर सकते हैं। जैसे अब मैं चाहता हूँ कि राइट लेफ्ट और टॉप पे ना जाए, सिर्फ फ्रंट बैक और बॉटम से टकराए, तो अब मैं अगर प्ले करता हूँ तो मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरफ ये फ्रंट है तो यहाँ ये टकरा रही है, इस तरफ ये बैक है तो यहाँ ये टकराएगी जब, तो आपको उस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये आपको यहाँ से कोई भी आप दीवार को सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और हमारे पास चीज आती है, वो है कि फ्लो का, लिक्विड का थिकनेस, उसकी विस्कोसिटी। अगर पतला होगा तो बिल्कुल वो पानी या जूस या फिर मिल्क की तरह होगा। अगर वो थिक होगा तो जैसे वो हनी हो गया, चॉकलेट सिरप हो गया, तो ये सब चीज़ें हो गई। और इसकी इंफॉर्मेशन आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये ब्लेंडर की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर आता हूँ इस पे अपने डोमेन पे, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं अफेक्टर लेता हूँ अपना, ऐड मॉडिफायर, सॉरी, इस पे फिजिक्स पे आके मैं इसको फ्लूइड और अफेक्टर पा देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाता हूँ आपके पर जो हमारा फ्लो है, ठीक है, फ्लो पे इसको फ्लूइड लेता हूँ और इसको मैं फ्लो बना के, और इसको भी लिक्विड, और इसको इनफ्लो बना देता हूँ। फिर मैं जो मेरे ख्याल में मैंने डोमेन को बना दिया है अफेक्टर, तो ये डोमेन हो जाएगा, ये लिक्विड हो जाएगा, सही। और इसकी मैं रख देता हूँ अराउंड 64, और
ये रहा फैक्टर, इसको बनाना होगा फैक्टर फिलहाल। सही, तो ये मेरी यहाँ पर इस तरह का एनिमेशन का काम हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात ये, कभी कभार आपको ऐसा लगेगा कि आपका डोमेन बना ही नहीं है, आपका डोमेन जैसे आपने उसको एक्टिवेट किया, डोमेन चल ही नहीं रहा उस, तो हमेशा ये अगर एरर आपके साथ हो रहा है, डोमेन आपका नहीं बन रहा है, एनिमेशन नहीं हो रही, तो आपको क्या करना होगा, पहले फ्लो और अफेक्टर चूज करना होगा, इनको ऑप्शन देना होगा, फिर एंड में डोमेन। ठीक है, ये कभी कभार हो जाता है, तो मैंने इसको डिलीट करके दोबारा से मैंने डोमेन लिया है, अब दोबारा से मैं इसको डोमेन बना रहा हूँ। ठीक है, और मैं इसको बना दूंगा लिक्विड और इसको दे दूंगा 64 अराउंड। इससे ज़्यादा दूंगा तो ये बहुत स्लो हो जाएगा। अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि ये इसमें से लिक्विड फ्लो होता है और मेरा जो इफेक्टर है उसके ऊपर ही आके गिर रहा है। सही, और इस वक्त ये बहुत पतला सा लिक्विड है, और इसकी जब एनिमेशन होगी तो ये बहुत तेज सी एनिमेशन होगी और आप समझ जाएंगे कि ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई वाटर है या कोई ऐसा लिक्विड है। मैं जैसे इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से ये निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें विस्कोसिटी नहीं है, ये बिल्कुल ही थिन लिक्विड है। ठीक है, मैं वैसे इसको 100 कर देता हूँ ताकि ज़्यादा ये उस पर ना चले। अच्छा, अगर आप ये देखें, ये मैंने ब्लेंडर की वेबसाइट से निकाला है और आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लूइड टाइप दी हुई है और ये फ्लूइड टाइप की जो है वो विस्कोसिटी की सेटिंग्स दी हुई है। अगर हम लोग बनाना चाह रहे हैं मेल्टिंग ग्लास, तो उसकी वो सबसे ज़्यादा थिक होगा, उसकी 1 होगी। जो टोमेटो केचप है उसकी 0.1 होगी, हनी जो है उसकी 0.002 होगी। तो हम बनाते हैं इस पर टोमेटो केचप, देखते हैं इसकी कितनी बनती है। ये में 0.1 है, इसकी काफ़ी थिक है। ठीक है, अब ये कैसे होगी, तो सबसे पहले मुझे आ जाना होगा अपने डोमेन पे। डोमेन के अंदर मुझे एक ऑप्शन मिलेगी यहाँ डिफ्यूजन की। डिफ्यूजन को ऑन करके मैं जैसे ही अंदर आऊँगा तो मुझे यहाँ मिल जाएगा हाई विस्कोसिटी सॉल्वर। मैं अगर हाई विस्कोसिटी सॉल्वर को क्लिक करूँगा, यहाँ पर चेक करूँगा, तो यहाँ मुझे ये सारी ऑप्शंस यहाँ मिल जाएगी और मुझे चेंज यहाँ क्या करना होगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल के लिए जो है ये डिफ्यूजन, अगर आपका आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास कुछ फ्लूइड्स प्रीसेट दिए हुए हैं। अगर मैं यहाँ पर आऊँ तो ऑलरेडी मेरे पास हनी, ऑयल और वाटर दिया हुआ है, या आप खुद भी बना सकते हैं। ठीक है, मगर मैं कुछ, मेरे पास वो सेटिंग्स जो पड़ी है मैं वो देखूंगा। इस सेटिंग के अंदर जैसे मैंने आपको बताया था केचप बनाना है तो उसकी है 0.1, तो मैं स्ट्रेंथ को कर दूंगा यहाँ 0.1। अब कंप्यूटर स्लो हो जाएगा, क्योंकि जब आप डिफ्यूजन हाई विस्कोसिटी सॉल्वर यूज़ करते हैं आपका कंप्यूटर स्लो हो जाता है। तो मैं अगर इसको प्ले करूँगा आप देख सकते हैं ये कैसे अटक अटक के चल रहा है। सही है, इसके लिए लाजमी हमें इसको बेक करना पड़ेगा, बगैर बेकिंग के ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर आके सबसे पहले इसको मॉडलर बना देता हूँ और रिज्यूमेबल करके अपना फोल्डर यहाँ पर मैं उसका कैशे का चूज़ करता हूँ। ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं 100। ऊपर जाके मैं करता हूँ बेक डेटा, तो जैसे ही बेक डेटा हो जाएगा मैं फिर बेक मैश कर दूंगा। और अब मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं ये चेक कर लेते हैं कि किस तरह ये हो रहा है। आप देख सकते हैं कितनी स्लो एनिमेशन इसकी आ रही है। सही है, थोड़ी सी लंबी अगर हो तो इसका थोड़ा सा इफेक्ट सही आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसको फ्री डेटा करके थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देते हैं, बल्कि उतना ही बढ़ा देते हैं जितना ये था। सबसे 300 कर देते हैं, आपके लिए 300 कर देते हैं जनाब, ताकि आपको अच्छी तरह से सब नज़र आए कि क्या हो रहा है। और यहाँ आके मैं इसको 300 ही कर देता हूँ। अब फिर दोबारा से इसको बेक डेटा करते हैं ताकि रिज़ल्ट और ज़्यादा क्लियर नज़र आए। अच्छा, तो ये अब 300 फ्रेम के साथ आप देख सकते हैं कि किस तरह ये इसकी एनिमेशन होगी। तो ये पूरा पूरा आपको ज़्यादा, यानी कि एंड तक आपको रिज़ल्ट मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना स्लोली ये इसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। सही, वैसे होनी तो वो और ज़्यादा है, लेकिन इतना हमारे पास जो है वो टाइम नहीं है कि हम लोग उसको लंबा करें। अब ये तो हो गया है, अब इसके बाद मुझे जाना होगा यहाँ पर मैश में और मैं इसको बेक मैश कर देता हूँ। सही, अब ये बेक मैश हो गया है, तो मैं सिंपली यहाँ से एक्सरे मोड से निकलता हूँ बाहर और यहाँ से फ्लो को रेंडर और व्यू पोर्ट से हाइड कर देता हूँ ताकि हमें रिजल्ट नज़र आए। ये आपको एक झटका सा यहाँ पर लग रहा होगा,
तो आप उससे थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं। ये इनिशियली जो ना ऐसा दिखता है ये, क्योंकि थोड़ा सा जो है क्योंकि स्लो होता है ना। और इसको हम लोग शेड स्मूथ भी कर सकते हैं, और यहाँ पर आके हम इसका जो है वो स्मूथ मॉडिफायर भी लगा सकते हैं। तकरीबन 5 देते हैं, 6 देते हैं, जितना है आपको स्मूथ रखना है इसको। तो आप ये देख सकते हैं कितना ये थिक लग रहा है, जिस तरह के वो टोमेटो केचप किसी बर्गर के ऊपर गिर रहा है, किसी पैटी पे, बर्गर पैटी पे गिर रहा है। सही। अब इसके अलावा हमारे पास लास्ट में जो चीज़ बची है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि डोमेन के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में आप स्प्रे भी बना सकते हैं, फोम भी बना सकते हैं, और बबल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। इसको भी मैं हम लोग आगे जाके देखेंगे कि किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इस लेसन के अंदर हम लोग वो एनिमेशन करेंगे जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। तो आपको तो अब समझ में आ गया होगा कि फ्लूइड एनिमेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पास ये सीन जो है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसमें है क्या क्या। तो इसमें लाइट्स हैं जिनको फ़िलहाल मैं ऑफ कर देता हूँ अभी फ़िलहाल। उसके अलावा कैमरा है। फिर हमारे पास ये मग है। मग के ऊपर ये 2 लेबल्स लगे हुए हैं। एक फ्रंट लेबल है, ठीक है, जो कल आपको यहाँ पर मिल जाएगा फ्रंट, ठीक है, और एक इसी तरह का एक बैक है। तो ये सिर्फ लेबल्स हैं, इसका कोई इतना ज़रूरी या कोई ऐसा कोई काम नहीं है। फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमारे पास दूसरी क्या चीज़ है, ये जो स्फेयर है हमारे पास, ये है हमारा फ्लो। ठीक है, उसके अलावा ये प्लेन जो है ये हमारा एक ग्राउंड है, जो जो फ्लूइड का कोई इस पर काम नहीं है। ये ऐसे ही हमने शो के लिए नीचे लगाया हुआ है ताकि हमें नज़र आए कि कोई फ्लो है नीचे, यानी कोई ग्राउंड है नीचे। उसके अलावा हमारे पास है यहाँ पर डोमेन जो मैंने हाइड किया हुआ है, और डोमेन का जो साइज़ अगर आप देखना चाहते हैं यहाँ से, तो ये उसका साइज़ इस तरह का है कुछ। ठीक है, अब ये होना चाहिए तकरीबन इतना बड़ा कि इसमें हमारे पास जो है ये अफेक्टर जो हमारा मग है, ये बेसिकली अफेक्टर है, ये इसके अंदर हो, और साथ में ये जो ऊपर हमारा फ्लो है ये इसके अंदर आ जाए। तो अब मैं इसको टैब पे जाके, एडिट मोड पे जाके इतना बड़ा कर लेता हूँ कि मुझे ये सब इसके अंदर मिल जाए। सही। तो अब ये तकरीबन इतने बड़े हो गया है। तो अब हमें ये प्रॉपर एक डोमेन मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें लेना है फ्लो जो कि ये स्फेयर है, और मुझे यहाँ फिजिक्स पर आके इसको बना देना होगा फ्लो। फ्लूइड लेके इसको फ्लो ले लूँगा, और फ्लो होगा लिक्विड टाइप। फ्लो टाइप इसकी लिक्विड होगी, और ये इनफ्लो होगा ताकि कंटिन्यूसली ये फ्लो होता रहे। फिर उसके बाद मैं अफेक्टर लूँगा जो कि ये मग है। तो अफेक्टर मग लेके मैं यहाँ पर फ्लूइड पर आ जाऊँगा, उसको बना दूंगा सिंपल अफेक्टर। अब हमारे पास आखिरी जो रह गया है वो है डोमेन। डोमेन को मैं लूँगा फ्लूइड टाइप, इसको बना दूंगा डोमेन, और ये होगा लिक्विड। अब लिक्विड जो है इस वक्त जो हमारा फ्लो है, इसका जो वॉक्सल है उससे ये साइज मैच नहीं कर रहा। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन बढ़ानी होगी। अगर मैं इसको 64 कर देता हूँ तो अब आप देख सकते हैं ये बन चुका है इस तरह। मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ। अगर अगर मैं इसको प्ले करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर लिक्विड आ तो रहा है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही। ठीक है, तो मुझे इसकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए डोमेन पे ये जो 64 है इसको मैं अराउंड 256 कर दूंगा। अब मैंने जो है ये जो मेरा फ्लो है इसको मैंने यहाँ पर रखा है, और डोमेन के अंदर जाके मैंने जो रेजोल्यूशन डिवीजन है वो 256 बढ़ा दी है इसकी। सही। तो ये बहुत स्लो रेंडर होगा, मगर हमें क्या करना है कि ये थोड़ी देर के बाद, यानी कि तकरीबन मेरे ख्याल में तकरीबन 186 पे ये आएगा ये फ्लो जो है। तो मैं फ्लो को लेके यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देता हूँ। तो 186 तक ये यूज फ्लो रहेगा, और एक फ्रेम के बाद ये यूज फ्लो इस पे से हट जाएगा, तो यहाँ से लिक्विड हट जाएगा। सही। तो अब ये मैंने इसकी एनिमेशन यहाँ कर दी है।
मैं क्या करूँगा डोमेन पर जाके यहाँ से सबसे पहले तो मैं इसको एक काम ये करता हूँ, नीचे की तरफ आके और ये जो कैशे है अपना फ़ोल्डर कैशे का चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से। ये मेरा फ़ोल्डर हो गया कैशे का। ठीक है, इतना मुझे करना है। मगर मुझे जो इसकी बेकिंग करनी है वो मॉड्यूलर बेकिंग करनी है, यानी कि दोनों अलग-अलग और रीयूजेबल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, सही? अब सबसे पहले तो मैं करूँगा इसका बेक डेटा। अब जब बेक डेटा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम लोग दोबारा इसकी तरफ आते हैं। चलो अब ये इसकी बेकिंग हो चुकी है इस वक़्त। अगर मैं यहाँ पर इसको प्ले करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह इसमें से लिक्विड आता है और फिर ये बढ़ता चला जाता है और फिर जब ये इस तरफ पहुँचेगा जहाँ मैंने इसका लिक्विड ख़त्म किया था, वहाँ ये लिक्विड फ़िल होना बंद हो जाएगा। सही? तो अभी तो आप देख सकते हैं कि लिक्विड भर रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है और ये इस पोज़ीशन पे आके इसका लिक्विड बंद हो जाएगा। तो सही। अब ये तो हो गया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना होगा यहाँ पर बेक मैश करना होगा। बेक मैश के लिए मुझे मैश पर आना होगा, ठीक है? और इसको मैं कर देता हूँ 3 अप अप्रेज़ फैक्टर और यहाँ से मैं इसको एक बेक मैश कर देता हूँ। तो जैसे ये बेक मैश इसका ख़त्म होगा तो फिर दोबारा आके हम लोग इसको चेक करते हैं और इस पर कोई भी मटेरियल जो हमें लगाना है वो हम इस पे लगा देते हैं। अब यहाँ पर मैश भी बेक हो चुका है तो मैं निकल आता हूँ एक्स-रे मोड से बाहर और फ्लो को मैं यहाँ से तीनों जगह से हाइड कर देता हूँ। अगर हम प्ले करते हैं तो आप देख सकते हैं कि किस तरह ये जा रहा है और मैं अपना कैमरा व्यू भी ऑन कर देता हूँ। थोड़ा सा कैमरे को इस तरफ कर लेते हैं ताकि हमें पता चलता रहे ये एक्चुअल में क्या है। ठीक, तो इस तरह की इसकी एक सेटिंग कर लेंगे हम लोग ताकि अंदर भी तक पता चलता रहे क्या है और नज़र भी आता रहे। अब सबसे पहले तो हमें ये करना है कि इसको थोड़ा-सा हमें स्मूथ करना है। तो राइट क्लिक करके इसको शेड स्मूथ कर दूँगा। फिर उसके बाद इसके मॉडिफ़ायर पे आके ऐड मॉडिफ़ायर के फॉर्म पे स्मूथ लगा के तो थोड़ा और स्मूथ कर देंगे। मेरे ख़्याल में 5 रिपीट तक कर लें। ठीक है। अब मैं आता हूँ रेंडरिंग पे। अब ये वाइट कलर का है। मैं जाता हूँ अपने ब्लेंडर किट पे। आप भी ब्लेंडर किट डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री है और यहाँ से मटेरियल मिल जाएँगे। तो मैं यहाँ से कॉफ़ी का मटेरियल ढूँढ लेता हूँ और देखता हूँ कि कॉफ़ी का कौन-सा मटेरियल इस पे सूट करेगा। तो ये डिफरेंट का काइंड ऑफ मटेरियल्स मेरे पास आ गए हैं। ये वाला मटेरियल लगा के देखते हैं, ये थोड़ा-सा एस्प्रेसो कॉफ़ी की फ़ीलिंग दे रहा है। वैसे तो ये भी है, मगर ये लगा के देखते हैं पहले कि ये कैसा लगता है। तो ये इतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें जो है ना मिक्स्ड आ रहा है, तो वो बात नहीं आ रही। ये वाला देखते हैं, ये वाला थोड़ा-सा अच्छा होगा। वैसे ये भी है, ये भी देख सकते हैं। डिफरेंट-डिफरेंट आप ट्राई करके देख सकते हैं, जो अच्छा लग रहा है आप वो लगा सकते हैं। ठीक है? अब ये वाला जो है, ये थोड़ा-सा फ़ोमी टाइप का आपको लुक देगा। ठीक है? तो ये थोड़ी-सी इस तरह फ़ोमी टाइप की झाग वाली आपको एक लुक यहाँ से ये देगा। ठीक है? उसके अलावा हमारे पास ये भी है, एक कॉफ़ी क्रीम है, यानी कि ये क्रीम के साथ जो कॉफ़ी बनती है, ये वो वाली है। ठीक है? मुझे जो पसंद आ रहा है, मुझे ये पसंद आ रहा है, तो मैं यही सेलेक्ट कर लेता हूँ। वैसे तो बहुत है, ये भी है, ये भी है और आगे भी बहुत है, मगर ये जो है, ये थोड़ा रियलिस्टिक सा रिज़ल्ट इसका है।
बाकी तो कोई इतना ख़ास नहीं। ठीक है, यहाँ से ये बंद कर लेते हैं और इसको मैं यहाँ पर जाता हूँ, रेंडर की सेटिंग्स वगैरह देख लेते हैं यहाँ पर कि हमारे पास जो है कलर मैनेजमेंट सब सेट हुई हुई है। अभी फ़िल्मिक है, अगर मैं AGX कर लूँ या फ़िल्मिक तो बात तकरीबन नहीं है। AGX में थोड़ा-सा शैडो ज़्यादा है, फ़िल्मिक में शैडो कम है। तो जो आपकी मर्ज़ी जिस तरह आप रखना चाहते हैं आप उस तरह रख सकते हैं। यहाँ पर लाइट पास में फ़ास्ट ये ऑन है, ठीक है? तो मैं इसको एम्बिएंट ऑक्लूज़न ही रख देता हूँ, उसके साथ रिप्लेस कर देता हूँ तो एम्बिएंट ऑक्लूज़न मेरे पास आ जाएगा। फिर मैं आउटपुट पे आऊँगा, यहाँ मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 1:250 है, ठीक है? और मैं इसको वीडियो चूज़ कर लेता हूँ और अपना आउटपुट मैं चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से वही फ़ोल्डर, ठीक है? और यहाँ मैं नाम इसका रख देता हूँ कॉपी और एक्सेप्ट कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है? उसके बाद मैं रेंडर एनिमेशन पे जाता हूँ और फिर रेंडर होने के बाद देखते हैं कि रिज़ल्ट हमारे पास कैसा आया है। तो अब ये इसकी रेंडरिंग हो चुकी है, तो अब देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आया है। तो रेंडर पे जाके व्यू एनिमेशन करता हूँ और रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा आया है, स्मूथ एनिमेशन है, वाटर फ्लो भी अच्छा है और वाटर पोरिंग भी अच्छा है क्योंकि हमने इसकी 256 रेजोल्यूशन रखी थी। उम्मीद है आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा। इन वीडियोस को बनाने में मेरी काफ़ी मेहनत लगती है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को ऑनलाइन यूट्यूब पर देखें और डाउनलोड ना करें, क्योंकि मेरी सारी मेहनत बेकार जाएगी अगर आप इसको डाउनलोड करके देखेंगे। मैंने एक और चीज़ नोट की है कि आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो पहले ही फुर्सत में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, मेरे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, तो मेरी एक और रिक्वेस्ट ये है कि आप मेरे चैनल को आगे शेयर करें, मेरी वीडियोस पे कमेंट करें, इन्हें लाइक करें। इससे मुझे और सब्सक्राइबर मिलेंगे, जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगी और लोगों को भी फिर सीखने को मिलेगा। चलें फिर मिलते हैं एक नए लेसन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।